नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम प्रतिशतता चैप्टर के पार्ट 9 में आपको वेन आरेख पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं और कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि किसी खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या टी हो तथा उनमें से यच खिलाड़ी हॉकी खेलते हो, टी है दोस्तों वो कुल खिलाड़ियों की संख्या है, और यच जो है खिलाड़ी हॉकी खेलते हों तथा यफ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हों तथा यन खिलाड़ी दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हों, तो खेल में शामिल, पहला है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, खेल में शामिल कुल खिलाड़ियों की संख्या टी माइनस यन, यानी टी में से दोस्तों, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या में से यदि हम उन खिलाड़ियों की संख्या को घटा देंगे जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। यानी उसी को दोस्तों हम यच यूनियन यफ, वेन आरेख की भाषा में यच यूनियन यफ बोलते हैं दोस्तों। अब यच यूनियन यफ होता क्या है दोस्तों, चलिए हम वेन आरेख के माध्यम से इसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो रेक्टेंगल एरिया है यह कुल खिलाड़ियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो पहला सर्कल है दोस्तों वह हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। दूसरा सर्कल है जो दोस्तों वह आपको फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। और जो यन, ये जो रेड लाइन का जो डॉटेड एरिया है दोस्तों, वह यन को प्रदर्शित करता है। यन जो खिलाड़ी हैं वह कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, इसलिए कुल कुल खिलाड़ियों की संख्या टी, यानी ये जो रेक्टेंगल एरिया है उसमें से यन को हम घटा देते हैं, तो हमारा उन खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आ जाती है जो खेल में शामिल है। खेल में शामिल है, चाहे वह कोई एक खेल खेलता हो चाहे दोनों खेल खेलता हो, ठीक है। अब दोस्तों, इस वेन आरेख में आपको दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। जैसे ये जो दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं यहां पर, ठीक है। जब पहले हॉकी वाले एरिया को जब हम रेड लाइन से अगर हम कवर करते हैं और फुटबॉल वाले एरिया को जब हम ब्लैक लाइन से कवर करते हैं, तो यह एरिया दो बार कवर हो जाता है दोस्तों, यानी यह ओवरलैपिंग एरिया इसको बोलते हैं। ये जो एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें वे लोग शामिल हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों लोग खेलते हैं, ठीक है। दोनों खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो इस एरिया में आते हैं। अब ये जो एरिया है दोस्तों जो केवल आपका रेड लाइन से आपका छायांकित है, तो ये केवल हॉकी खेलने वाले एरिया को ये एरिया बोलते हैं। अब ये जो एरिया जो दोस्तों ब्लैक लाइन से छायांकित है वो केवल फुटबॉल खेलने वाले लोगों का एरिया है, ठीक है। अब इस पर कुछ बातों को हम आगे देखते हैं दोस्तों सेकेंड वाले में, कि उन खिलाड़ियों की संख्या जो दोनों या दोनों में से कम एक खेल अवश्य खेलता हो। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों यच यूनियन यफ बराबर यच प्लस यफ माइनस यच इंटरसेक्शन यफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो यच इंटरसेक्शन यफ है वह दोनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया, इसी को हम यच इंटरसेक्शन यफ बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो यच यूनियन यफ है दोस्तों, यच यूनियन यफ का मतलब ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है वह यच यूनियन यफ को
प्रदर्शित करता है। यानी कि दोनों खेल या कोई एक खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या को ही हम एच यूनियन एफ कहते हैं। टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो कोई न कोई खेल अवश्य खेलता हो उसको हम एच यूनियन एफ बोलते हैं। तो एच यूनियन एफ निकालने के लिए दोस्तों एक सबसे अच्छा ट्रिक है कि एच प्लस एफ यानी हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या को जोड़ देंगे और उसमें से इस एरिया को एच इंटरसेक्शन एफ वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा कुल खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसको माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो एरिया है, यह वाला जो एरिया है दोस्तों, वह 2 बार इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक बार इसको घटा देंगे, एक बार इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें कुल खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी जो उस खेल में शामिल है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं दोस्तों। अब एच इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए इसको इधर कर देंगे और एच यूनियन एफ को इधर कर देंगे। तो अगला आपका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, एच इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एच प्लस एफ माइनस एच यूनियन एफ। यानी हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या प्लस फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या में से कुल खिलाड़ियों की संख्या को यदि हम घटा देंगे तो हमारा एच इंटरसेक्शन एफ यानी इस एरिया का मान जो है हमें आ जाएगा। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है उसका मान हमें आ जाएगा कि दोनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की जो संख्या है उसको हम एच इंटरसेक्शन एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दोनों ट्रिक को याद रखिएगा दोस्तों, इसी ट्रिक पे सभी प्रश्नों को हम हल कराएंगे। तीसरा देखते हैं दोस्तों, केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, यानी इसका मान दोस्तों केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम इसमें से अगर इस ओवरलैपिंग एरिया को हम यानी एच इंटरसेक्शन एफ जो है वह एच में से माइनस कर देंगे तो हमारा केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यानी ये जो सिर्फ रेड लाइन से छायांकित है दोस्तों ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकालनी हो, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकालनी होगी दोस्तों। तो एफ में से यानी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या में से एच इंटरसेक्शन एफ यानी कि दोनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यानी इसको माइनस कर देंगे दोस्तों। तो ये सिर्फ हमारा ये ब्लैक लाइन से जो छायांकित एरिया है वो आ जाएगा, यानी एफ माइनस एच इंटरसेक्शन एफ। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों एच यूनियन एफ का मान हम मान लेंगे कि आपका 100% है, जो आपको एक्चुअल में 800 दिया हुआ है। एच बराबर 75% दोस्तों, यानी हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 75%, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 50% और एच इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी यही ओवरलैपिंग वाला एरिया हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको ट्रिक बताया गया है दोस्तों कि एच इंटरसेक्शन एफ बराबर आपका हो जाएगा एच प्लस एफ माइनस एच यूनियन एफ। इसमें मान रखते हैं दोस्तों, एच कितना है आपका 75% प्लस 50% माइनस एच यूनियन एफ हमने 100% मान लिया है दोस्तों, तो यहां पे लिख देंगे 100%। इसको जोड़ देंगे दोस्तों 125% माइनस 100%, इसका मान आ गया दोस्तों आपका 25%। ठीक है, अब यह जो 25% है दोस्तों वही हमारा यह ओवरलैपिंग वाला एरिया है, दोनों जो खेल खेलते हैं। अब इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि आपने देखा दोस्तों कि 100% का जो मान है वह कितना है 800 के बराबर है,
तो हमें 25% का जो मान है वह निकालना है। तो जो 25% का मान निकालने के लिए 800 बटा में 100 गुणे 25 कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 वाट है 200। ठीक, यानी 200 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो दोनों खेल खेलते हैं। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हों, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है दोस्तों, टी यानी चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 70%। कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 40%। माना कुल कर्मचारियों की संख्या 100%। इसी को दोस्तों टी यूनियन सी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले दोस्तों टी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कर लेंगे। टी इंटरसेक्शन सी का मान एक्चुअल में 25 दिया हुआ है, तो पहले हम टी इंटरसेक्शन सी का मान निकालते हैं दोस्तों। टी इंटरसेक्शन सी बराबर टी प्लस सी माइनस टी यूनियन सी, यानी ये हो जाएगा आपका 70% प्लस 40% माइनस टी यूनियन सी कितना है दोस्तों? 100%, यानी इसको 110% माइनस 100%, ये आ गया दोस्तों आपका 10%। यानी 10% कर्मचारी ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों पेय पदार्थ लेते हैं। इसी 10% का मान आपको कितना दिया हुआ है? 25 एक्चुअल में, यानी चूंकि 10% बराबर 25, इसलिए 100% बराबर, क्योंकि हमें कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए 100% का मान निकालने के लिए 25 बटा में 10 गुणे 100, इसको यहां से कटा देंगे दोस्तों, 250 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी। ठीक है, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? यानी हमें 100% का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कॉफी पीने वालों की संख्या 68%, चाय की 62% और कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीने वालों की संख्या जो है वो 25% है। सी यूनियन टी, यानी ये जो है दोस्तों हमें ज्ञात करना है। सी यूनियन टी जो है हमें ज्ञात करेंगे। ये कैसे आएगा दोस्तों? अभी यहां देख लीजिए। सी यूनियन टी बराबर पार्टी में कुल 100% लोगों ने भाग लिया मान लेते हैं, तो 100% में से दोस्तों हम क्या करेंगे? 25% उन लोगों की संख्या को घटा देंगे जो आपका कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेते हैं, तो आपका मान आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 75%। 75% ही आपका दोस्तों यह सी यूनियन टी है। सी यूनियन टी कौन है दोस्तों? अब 75% सी यूनियन टी है। हमको ज्ञात करना है दोस्तों सी इंटरसेक्शन टी, हमको ये मान दिया हुआ है 550। ठीक है, तो पहले हम इसी मान को निकालने का प्रयास करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन टी बराबर सी प्लस टी माइनस सी यूनियन टी। सी कितना है दोस्तों? 68% प्लस टी कितना है? 62% माइनस सी यूनियन टी कितना है? 75%। घटा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 8 2 10, 6 6 12, 1 13, 130% माइनस 75% बराबर 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, यानी 55%। 55% जो है ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी उनका मान हमें एक्चुअल में कितना दिया है? 550।
और हमसे पूछ रहा है कुल कितने लोगों ने भाग लिया, यानी हमसे 100% का मान पूछ रहा है। तो चूंकि 55% का जो मान है दोस्तों वह 550 के बराबर है, इसलिए 100% का मान निकालने के लिए 550 बटा में आपका 55 गुणे 100 कट जाएगा दोस्तों, यानी आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी 1000 लोगों ने उस पार्टी में भाग लिया। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं तो लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आर यानी आपका जो है चावल राइस पसंद करने वाले की संख्या 60%, ब्रेड पसंद करने वालों की संख्या 50%, आर इंटरसेक्शन बी यानी दोनों पसंद करने वालों की संख्या 20% है। तो आर यूनियन बी यानी कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो आर यूनियन बी इज इक्वल टू आर प्लस बी माइनस आर इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आर कितना है 60%, बी 50% माइनस आर इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों 20%। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 110% माइनस 20%, यानी आपका इसमें से घटा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 90%। यन का मान निकालने के लिए दोस्तों जो कि को न तो चावल पसंद करते हैं और न ही आपका रोटी पसंद करते हैं, तो अब क्या करेंगे 100% में से इस 90% को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि कुल परसेंटेज हमेशा 100% माना जाता है, यानी 10%। यानी 10% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि न तो चावल पसंद करते हैं न तो रोटी पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? यानी इसमें हमसे दोस्तों आपको एफ बराबर 40%, फुटबॉल खेलने वाला प्रतिशत 40 दिया हुआ है, क्रिकेट खेलने वाला प्रतिशत 50% दिया है। यन का मतलब है दोस्तों कि 18% खिलाड़ी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। टोटल प्रतिशत मान लेते हैं दोस्तों कि 100%, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या 100 मान लेते हैं। तो अब हमें इसमें यह पूछ रहा है दोस्तों कि एफ इंटरसेक्शन सी बराबर कितना होगा। एफ इंटरसेक्शन सी का मतलब यह है दोस्तों कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो यानी एफ इंटरसेक्शन सी का मान हमसे पूछ रहा है। एफ इंटरसेक्शन सी का मान निकालने के लिए पहले हमें आपको एफ यूनियन सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ यूनियन सी बराबर 100 में से दोस्तों आपको 18% घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 1 जाएगा 82%। यानी 82% ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई ना कोई एक खेल अवश्य से खेलते हैं। तो अब हमें एफ यूनियन सी का मान अगर ज्ञात हो गया तो एफ इंटरसेक्शन सी का मान निकालने के लिए एफ प्लस सी माइनस एफ यूनियन सी। ठीक है, एफ कितना है दोस्तों 40% प्लस सी 50% माइनस 82%, इससे 90% माइनस 82%। इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 8%। यानी यही आपका आंसर है दोस्तों। 8% वे खिलाड़ी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी
कॉफ़ी पसंद करते हैं और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो दोनों पसंद करने वाला विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, सी बराबर यानी कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 58%, टी चाय पीने वाले का 48%, दोनों में से कोई भी नहीं पीने वाले का प्रतिशत 10% है। तो टोटल स्टूडेंट्स 100% मानते हैं दोस्तों। और इसमें हम क्या करेंगे कि हमें सी इंटरसेक्शन टी यानी दोनों पीने वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोनों चाय और कॉफी दोनों पीने वाले का प्रतिशत निकालने के लिए पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि सी यूनियन टी कितना हो जाएगा, 100% में से जो चाय दोनों नहीं पीते हैं उनके मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे और आपका आ जाएगा 90%। ये वे लोग हैं दोस्तों जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं या दोनों में से कोई एक पीता है। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो C इंटरसेक्शन T बराबर C प्लस टी माइनस C यूनियन T। C का मान कितना है दोस्तों, 58%। T का मान कितना है, 48%। इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों और इसमें से घटा देंगे 90% को। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, 8 दूनी के 16, 5 4 9 1 10 माइनस 90%। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 16%। ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो समूह का कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ई जो है 70% है इंग्लिश बोलने वाले जो छात्र हैं 70%, हिंदी बोलने वाले 65%, कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले यन का मान 27% और टोटल स्टूडेंट 100% है। हमें ई इंटरसेक्शन एच का मान ज्ञात करना है दोस्तों कि दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने छात्र हैं। तो पहले ई इंटरसेक्शन एच का मान निकालने के लिए हमें ई यूनियन एच का मान निकालना पड़ेगा। ई यूनियन एच निकालने के लिए 100% माइनस 27% करेंगे। ठीक है, तो 100 में से 27 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 जाएगा 7, 73% हो जाएगा दोस्तों। अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एच बराबर ई धन एच माइनस ई यूनियन एच। ई कितना है दोस्तों, 70% प्लस आपका एच 65% माइनस ई यूनियन एच 73%। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 और 7 6 13, इतना प्रतिशत माइनस 73%। इसको घटा देंगे दोस्तों, यानी 62%। यही आपका आंसर है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से दोस्तों। जैसा कि प्रश्न में दिया है दोस्तों, x बराबर 40%, y बराबर 50%, x इंटरसेक्शन y बराबर 10%, यानी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले जो लोग हैं वह 10% हैं। टोटल हम 100% मानते हैं दोस्तों और n का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। n का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें x यूनियन y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x यूनियन y का मान क्या होता है, x प्लस वाई
माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x का मान 40% प्लस 50% माइनस 10%, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 90% माइनस 10%, यानी 80% आ गया। ठीक है, अब यहां हमको टोटल कितना है दोस्तों, 100 मान लेते हैं। तो 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते हैं, चाहे दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें n का मान निकालने के लिए 100% में से 80% को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 20%, यानी 20% ऐसे लोग हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।